नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रविशर यूट्यूब पर। दोस्तों मैं आपके लिए कंप्यूटर जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। आपको मैं हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन और ये सारे पार्ट अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये सारे क्वेश्चन और ये सारे पार्ट अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। जो पेज ओरिएंटेशन होता है उसके कौन से दो टाइप होते हैं? आंसर इसका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। फ्रेंड्स आप कभी भी अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, फ्रेंड्स जो डिफॉल्ट मोड होता है वो हमेशा पोर्ट्रेट मोड होता है। पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है फ्रेंड्स, जो लेंथ होती है पेज की वो कम होती है और जो विड्थ होती है फ्रेंड्स वो ज़्यादा होती है। जब हम उसको लैंडस्केप मोड में करते हैं, लैंडस्केप मोड में करने फ्रेंड्स जो पेज का कुछ साइज इस तरह का हो जाता है जिसमें कि फ्रेंड्स जो विड्थ है वो कम हो जाती है और जो लेंथ है फ्रेंड्स वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेसिंग विंडोज लोगो की प्लस ई विल ओपन विच फंक्शन। फ्रेंड्स अगर विंडो लोगो की जो होता है हमारे कीबोर्ड में और साथ में अगर हम ई प्रेस करें तो कौन सा फंक्शन ओपन होता है? तो फ्रेंड्स आंसर इसका माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बग क्या होता है। फ्रेंड्स हमारे कंप्यूटर में कोई भी जो एरर होता है, सॉफ्टवेयर में जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं बग कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। और हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था फ्रेंड्स कोई भी सॉफ्टवेयर बग अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करते हैं इंटरनेट से, उसे हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स का आंसर है पैच बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज वी नीड टू। फ्रेंड्स अगर कोई भी हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको अगर हमें एज अ वेब पेज की फॉर्मेट में सेव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स आंसर इसका सेव एज HTML। मतलब जब भी हम अपना कोई फाइल सेव करते हैं वहाँ पे ऑप्शन आता है कि मतलब आपने PDF फॉर्मेट में करना है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सेव एज HTML फॉर्मेट में करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ईमेल को भेजने और रिसीव करने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? आंसर इसका SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रोटोकॉल की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, मतलब ये रूल्स का सेट होता है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स ईमेल की, ईमेल में फ्रेंड्स जो ईमेल वर्ड है इसमें जो ई होता है फ्रेंड्स इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। और फ्रेंड्स आपसे अगर ईमेल की फुल फॉर्म पूछी जाए वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें SMTP की, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जो XML होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर इसका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा कंप्यूटर जीके के। जब आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपको मैं यही 20 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में भी आ जाएं, क्लियर भी हो जाएं और याद भी हो जाए हमेशा के लिए। और वीडियो के एंड में मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। किसी के पासवर्ड को चुराना, उस क्राइम को हम क्या बोलते हैं? आंसर इसका स्पूफिंग। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, हाउ मेनी पिन्स इन अ VGA कनेक्टर। फ्रेंड्स जो हमारे कंप्यूटर में VGA कनेक्टर होता है उसमें कितनी पिन्स होती हैं? आंसर इसका 15 पिन्स होती हैं। फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं VGA कनेक्टर देखने में क्या होता है, फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरह का पिन होता है, इस तरह का ये कनेक्टर होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें छोटे छोटे पिन्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम बोलते हैं VGA कनेक्टर। और इसमें फ्रेंड्स टोटल मिला के 15 पिन्स होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें VGA की, इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वो भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो ग्राफिक एरे फुल फॉर्म होता है VGA का। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDMA। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है इसका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में TDMA का फुल फॉर्म पूछा जाए तो फ्रेंड्स वो होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, हाउ मैनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बाइट। सिंगल बाइट में कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट की जा सकती है? तो फ्रेंड्स आंसर है इसका 256। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिंगल बाइट यानी कि 1 बाइट की, 1 बाइट की फ्रेंड्स जो वैल्यू होती है वो होती है 8 बिट। और फ्रेंड्स एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 4 बिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स का आंसर है 1 निब्बल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, विच पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। CPU का वह कौन सा पार्ट होता है जो कि
मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है? आंसर है इसका ALU। फ्रेंड्स अगर हम बात करें CPU की, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें ALU की, इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। व्हेन द पॉइंटर इज पोजीशन ऑन अ डैश इट इज शेप्ड लाइक अ हैंड। आंसर है इसका हाइपरलिंक। फ्रेंड्स आपने कभी ये देखा होगा, आप कभी भी अगर नेट चला रहे होते हो और बीच में कभी आप वेब सर्फिंग कर रहे हो तो आपने देखा होगा फ्रेंड जो पॉइंटर होता है वो देखने में पॉइंटर तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, बट कभी कभी आपने देखा होगा फ्रेंड जो पॉइंटर का जो देखने का शेप होता है वो कुछ हैंड की तरह हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कब होता है? तो फ्रेंड्स आंसर है इसका जब हमारा जो पॉइंटर है हाइपर लिंक पे होगा तो उसका जो फ्रेंड जो डिज़ाइन है वो पॉइंट मतलब एरो से चेंज होकर हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। ऑन विच IEEE स्टैंडर्ड्स वाईफाई सिस्टम वर्क्स। फ्रेंड वो कौन सा IEEE स्टैंडर्ड है जिसपे कि जो हमारा वाईफाई है वो वर्क करता है? तो फ्रेंड्स आंसर इसका IEEE 802.11। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे जो वाईफाई है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फ्रेंड जो वाईफाई होता है इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो वाईफाई में हम मॉडम यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड जो मॉडम वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस। में जो IPv6 एड्रेस है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो फ्रेंड्स आंसर इसका 128 बिट्स। और फ्रेंड्स एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि IPv4 जो एड्रेस है वो कितना लॉन्ग होता है तो फ्रेंड्स का आंसर है 32 बिट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। व्हाट सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट अ स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। फ्रेंड्स वो कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम कोई भी बड़ी फाइल को स्मॉलर फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि फ्रेंड्स हम उसको इंटरनेट पे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स आंसर इसका कंप्रेशन। कंप्रेशन फ्रेंड्स वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि हम कोई भी बड़ी फाइल अगर हमारे पास GB में है उसको हम MB में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड ऑन इंटरनेट। फ्रेंड्स इंटरनेट में कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ होता है? आंसर इसका जावा यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विद विच जनरेशन। फ्रेंड्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कौन से जनरेशन से रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स आंसर इसका 5th जनरेशन से रिलेटेड है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स अब तक हमारे जो कंप्यूटर है उसमें कितनी जनरेशन है? तो फ्रेंड्स आंसर इसका टोटल मिला के 5 जनरेशन है। आपसे फ्रेंड्स ये पूछेंगे जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या यूज़ होता था? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ईमेल। किसे फादर ऑफ ईमेल के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आंसर है इसका रे टॉमिल्सन। और फ्रेंड्स एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन्वेंटर कौन है ईमेल के तो फ्रेंड्स का आंसर है शिवा आयुडाराई। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उनका नाम है शिवा आयाडुराई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। हाउ मैनी वेज वी कैन सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। फ्रेंड्स MS वर्ड में हम कितने तरीके से अपना डॉक्यूमेंट है जो है उसको सेव कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स आंसर इसका 3 तरीके से, मतलब 3 टाइप से हम उसको सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी। वह कौन सा डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है? तो फ्रेंड्स आंसर इसका प्रिंटर। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रिंटर की, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि जो स्कैनर होता है वो इनपुट है कि आउटपुट है, तो फ्रेंड्स जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है। फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। फ्रेंड्स जब तक हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो जब तक कंप्यूटर के अंदर होगा उसे हम बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। जब हम उसे प्रिंटर की मदद से बाहर निकाल लेते हैं प्रिंट करके, उसका नाम बदल के हो जाता है हार्ड कॉपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करवाए और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स जब मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही 20 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में क्लियर हो जाए, समझ आ जाए और याद हो जाए हमेशा के लिए। और वीडियो के एंड में मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। टेस्ट मैं आपसे बाद में लूँगा फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अभी 20 क्वेश्चन पढ़ाए हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका है जीके को याद करने का। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन? राइट आंसर इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेसिंग विंडो लोगो की प्लस ई विल ओपन विच फंक्शन? राइट आंसर इज माई कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड? राइट आंसर इज पैच। क्वेश्चन नंबर 4, टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज वी नीड टू? राइट आंसर इज save as HTML. Question number 5, which protocol is used in sending and receiving email? Right answer is SMTP. Question number 6, what is the full form of XML? Right answer is extensible markup language. Question number 7, what is the common name for the crime of stealing password? Right answer is spoofing. Question number 8, how many pins in a VGA connector? Right answer is 15. Question number 9, what is the full form of CDMA? Right answer is code division multiple access. Question number 10, how many values can be represented by single byte? Right answer is 256.
क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन? राइट आंसर इज ALU. क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द पॉइंटर इज पोजीशन ऑन अ डैश इट इज शेप्ड लाइक अ हैंड? राइट आंसर इज हाइपरलिंक. क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच IEEE स्टैंडर्ड्स वाईफाई सिस्टम वर्क्स? राइट आंसर इज 802.11. क्वेश्चन नंबर 14, हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस? राइट आंसर इज 128 बिट्स. Question number 15. What software is used to create a smaller file that is faster to transfer over the internet? Right answer is compression. Question number 16. Which computer language is used on internet? Right answer is Java. Question number 17. Artificial intelligence is related with which generation? Right answer is 5th generation. Question number 18. Who is known as the father of email? Right answer is Ray Tomlinson. Question number 19. How many ways we can save a document in MS Word? Right answer is 3 ways. Question number 20 and our last question of this video, which device is used to provide hard copy? Right answer is printer. फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मैंने आपको 20 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज भी करवा दिया. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में. और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है. दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पिन्स इन अ VGA कनेक्टर? ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको 30. सेकंड ऑप्शन में आपको देता हूँ 15. क्वेश्चन नंबर 2, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी? ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको प्रिंटर. सेकंड ऑप्शन में आपको दे देता हूँ स्कैनर. फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर देना है. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई. क्योंकि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए. फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, GK की, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की. मतलब फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मतलब फ्रेंड्स वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. तो फ्रेंड्स आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है, उसके साथ आप इस चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए. तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.